नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज आप सुनने वाले हैं एक छोटी सी जबरदस्त कहानी। ज्ञान से सुनिए ताकि यह कहानी आपके लिए प्रेरणादायी हो सकती है। तो दोस्तों, आप हमारी इस चैनल पर नए हैं और आपको कहानी सुनना पसंद है तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु का ज्ञान, आत्मा का दीपक। पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा आश्रम था, अनंत धाम आश्रम। वहां के गुरु स्वामी सच्चिदानंद अपने मौन और तेजस्वी व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे। उनके चेहरे पर स्थिरता थी, जैसे शांत झील के ऊपर सूर्य का प्रतिबिंब। दूर दूर से साधक उनके पास आते, ज्ञान प्राप्त करते और जीवन के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर खोजते। एक दिन वहां एक युवक आया, आरव। उम्र होगी लगभग 25 वर्ष। आंखों में बेचैनी, मन में प्रश्नों का ज्वार। वह शहर से भाग कर आया था, जहां उसे सब कुछ मिला था, पर शांति नहीं। आरव ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव, उसने कहा, मैंने बहुत कुछ पढ़ा, सुना, देखा, पर भीतर की शांति नहीं मिली। कृपया मुझे बताइए, सत्य क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? गुरु मुस्कुराए। तू सत्य जानना चाहता है, लेकिन पहले यह बता, तू सत्य के योग्य है या नहीं? आरव ने चौंक कर पूछा, योग्य? क्या सत्य किसी की योग्यता देखता है? गुरु बोले, हां पुत्र, सत्य को देखने के लिए आंखें चाहिए, जो केवल बाहर नहीं, भीतर भी देख सके। तूने बहुत पढ़ा, पर क्या कभी स्वयं को पढ़ा? आरव चुप हो गया। गुरु ने कहा, अभी यहां रह, कुछ दिन मौन साधना कर, कोई प्रश्न मत पूछ, केवल देख, केवल सुन, केवल रह। आरव ने सिर झुका दिया। दिन बीतने लगे। आरव सुबह सूर्योदय से पहले उठता, नदी के किनारे ध्यान करता, दिन में सेवा करता, रात को शास्त्रों का अध्ययन। लेकिन उसके मन में अभी भी प्रश्न उठते, मैं यहां क्यों हूं? मुझे क्या मिल रहा है? एक दिन वह गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं ध्यान करता हूं, पर विचार रुकते नहीं, मन भागता रहता है, क्या मैं असफल हूं? गुरु ने कहा, जो सोचता है कि वह असफल है, वही वास्तव में प्रयासरत है। असफलता वह नहीं जो रुक जाए, असफलता वह है जो खोज ही छोड़ दे। उन्होंने एक दीपक उठाया और बोले, देख इस दीपक को। जब हवा तेज होती है, यह टिमटिमाता है, पर बुझता नहीं। मन भी ऐसा ही है, तू बस इस दीपक की लौ की तरह बना रह। आरव ने पूछा, पर गुरुदेव, यह लौ स्थिर कैसे रहती है? गुरु ने कहा, क्योंकि इसका ध्यान अपने प्रकाश पर है, अंधकार पर नहीं। यह वाक्य आरव के हृदय में उतर गया। एक दिन गुरु ने उसे जंगल में भेजा। बोले, जाओ, नदी के उस पार जाओ और वहां 3 दिन रहो। भोजन मत लेना, केवल जल पीना, मौन रहना। वापस आकर बताना कि तूने क्या देखा। आरव चला गया। पहले दिन उसे भूख लगी। उसने सोचा, गुरु क्यों मुझे कष्ट दे रहे हैं? दूसरे दिन उसने प्रकृति को देखा, हवा में हिलते पेड़, पक्षियों की चहचहाहट, पानी की तरंगें। तीसरे दिन उसने अपनी श्वास को महसूस किया। भीतर आती जाती हवा में एक लय थी, जो जीवन का संगीत बजा रही थी। जब वह लौटा, गुरु ने पूछा, क्या पाया? आरव बोला, पहले मुझे भूख लगी, फिर गुस्सा आया, लेकिन अंत में एक शांति उतर आई, जैसे मैं सब कुछ होकर भी कुछ नहीं था। गुरु मुस्कुराए। यही अहं का तिलिस्म है। जब तू सोचता है कि तू साधक है, तू जानने वाला है, तभी अहम सक्रिय है। जब तू कोई नहीं बन जाता है, तभी सब कुछ जान पाता है। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, गुरुदेव, क्या अहम से मुक्त होना ही ज्ञान है? गुरु बोले, ज्ञान नहीं, ज्ञान का द्वार है। एक दिन गुरु ने आरव को बुलाया और कहा, अब तू गांव जा। वहां एक बूढ़ा किसान है जो दुख में है, उसके साथ रह, उसकी मदद कर, पर अपना नाम मत बताना कि तू साधक है। आरव गया। किसान की हालत दयनीय थी। उसकी फसल सूख गई थी, घर टूटा था, बेटा शहर चला गया था। आरव ने उसके साथ रहना शुरू किया। खेत जोते, पानी लाया, मिट्टी के बर्तन बनाए। 3 महीने बीत गए। किसान खुश रहने लगा। उसने कहा, बेटा, तू तो मेरे जीवन में भगवान बनकर आया है। आरव ने विनम्रता से कहा, मैं भगवान नहीं, बस इंसान हूं। जब वह वापस आश्रम पहुंचा, गुरु ने पूछा, कैसा अनुभव रहा? आरव बोला, गुरुदेव, मैंने पाया कि दूसरों का दुख मिटाना ही सच्ची साधना है। ध्यान, जप, तप सब व्यर्थ हैं अगर किसी के आंसू न पहुंचे जाएं। गुरु बोले, अब तू समझने लगा है? ज्ञान केवल आंखें बंद करने में नहीं, दूसरों के लिए आंखें खोलने में है। एक दिन अचानक आश्रम में चोरी हो गई। कुछ वस्तुएं, शास्त्र और गुरु का प्रिय माला भी गायब हो गई। सभी साधक घबराए। किसी ने कहा, शायद चोर गांव का है। किसी ने कहा, किसी ने भीतर से ही लिया है। गुरु शांत बैठे रहे। उन्होंने कहा, कुछ नहीं खोया, कुछ नहीं पाया। जो गया वह कभी हमारा था ही नहीं। पर आरव के मन में संदेह उठा।
उसने सोचा, गुरु इतने शांत कैसे रह सकते हैं? क्या उन्हें कोई दुख नहीं? रात में वह गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, आपकी माला चली गई, आपका शास्त्र गया, आप कुछ महसूस नहीं करते? गुरु ने दीपक की ओर देखा और बोले, जब यह दीपक जलता है, क्या उसे फर्क पड़ता है कि उसके चारों ओर अंधेरा है या रोशनी? उसका काम है जलना, बस इतना ही। मैं भी वही दीपक हूं आरव। चोरी मेरी नहीं हुई, माया का खेल है यह। जो चला गया वह कभी मेरा था ही नहीं। आरव ने उस रात पहली बार वैराग्य का अर्थ समझा। एक दिन सुबह सुबह गुरु ने आरव को बुलाया, बोले, आज वह दिन है जब तू वह देखेगा जिसके लिए तू आया था। उन्होंने उसे ध्यान कक्ष में ले जाकर कहा, बैठ जा, आंखें बंद कर और अपनी श्वास को देख। अब अपनी देह को देख, मन को देख, विचारों को देख। कुछ क्षणों बाद गुरु बोले, अब देखने वाले को देख। यह वाक्य बिजली की तरह आरव के भीतर कौंध गया। उसने सोचा, मैं देह नहीं, मैं विचार नहीं, मैं अनुभव नहीं, तो फिर मैं कौन हूं? एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। न समय, न स्थान, न मैं, न तू, केवल शुद्ध अस्तित्व, निःशब्द, असीम, अनंत। जब उसने आंखें खोली, उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। गुरु बोले, अब तू जान गया है, आत्मा का दीपक भीतर ही जलता है। गुरु केवल उसकी बाती को सीधा करता है। आरव ने उनके चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, अब मैं जान गया कि ज्ञान दिया नहीं जा सकता, केवल जागृत किया जा सकता है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, सत्य वही है जो अनुभव में उतरे, शब्दों में नहीं। कुछ वर्षों बाद आरव स्वयं एक साधक गुरु बन गया। वह शहरों और गांवों में जाता, लोगों को केवल एक बात कहता, अपने भीतर दीपक जलाओ। गुरु बाहर नहीं, भीतर है। सत्य कहीं दूर नहीं, तुम्हारे श्वास में है। लोग उससे पूछते, गुरु का ज्ञान क्या है? वह मुस्कुराता और कहता, गुरु का ज्ञान वह नहीं जो शब्दों में हो, वह है जो मौन में समझा जाए। और जब भी वह अपने पुराने गुरु को याद करता, उसके कानों में वही शब्द गूंजते, दीपक जलता रहे, चाहे हवा तेज हो। बस यही साधना है। गुरु सच्चिदानंद ने कभी आरव को कोई ग्रंथ नहीं दिया, कोई उपदेश नहीं लिखा। उन्होंने बस उसके भीतर के दीपक को छू लिया था। गुरु का ज्ञान शास्त्रों में नहीं, अनुभव में है। वह तब जागता है जब साधक स्वयं को शून्य बना देता है। सत्य कोई वस्तु नहीं जो दी जाए, वह प्रकाश है जो भीतर से फूटता है। और जब यह प्रकाश जगता है, तब साधक जान जाता है, गुरु बाहर नहीं, वह मेरे भीतर ही था जो अब मौन में बोल रहा है। गुरु ज्ञान देता नहीं, भीतर की नींद जगाता है। सच्ची साधना सेवा में है, न कि केवल ध्यान में। माया का नुकसान केवल भ्रम है, आत्मा नष्ट नहीं होती। जब देखने वाला स्वयं को देखे, तभी आत्म साक्षात्कार होता है। गुरु वही जो शिष्य को स्वयं से मिलाए। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और ऐसी ही और प्रेरणादायी कहानी लाए। धन्यवाद।